to Farhar Memon official YouTube channel. So today our discussion topic is my personal life experience in UAE and motivation for others. सबसे पहले तो मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो मेन 3 पॉइंट्स हैं जैसे जिनसे आप मनी अर्न करते हो। वो है वीज़ा। आप कौन से वीज़ा पे जा रहे हो? अगर आप लेबर वीज़ा पे जा रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1200 से 1500 AED दरहम दुबई के आप कमा सकते हो, जिसमें से आपके 200-300 वीज़ा फीस डिडक्ट हो जाती है और 2 साल के लिए आपका पासपोर्ट कंपनी रख लेती है, जिसमें आपकी 2 साल की ईद भी वहाँ पे गुजारनी पड़ती है बच्चों के बगैर। और उसमें से आप 600 दरहम आप खुद खा लेते हो वहाँ पे खाना पीना, और 600 दरहम आप घर भेजते हो। और 2 साल के बाद आपको 2 मंथ की छुट्टी मिलती है। ये है लेबर की लाइफ UAE, ऑल ओवर दुबई, सऊदी और अरब अमारात में। हाँ, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हो तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1500 दरहम कमा सकते हो। अगर आप राइड ज़्यादा करोगे तो थोड़ा और ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अपने मुल्क में भी बैठ के आप कमा सकते हो। आप बाहर ममालिक में हम सोचते हैं कि पैसे बस ऐसे ही आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। हाँ, अगर आप अच्छी जॉब के लिए जा रहे हो, फॉर सपोज कोई ऑफिस जॉब पे, और वहाँ पे आपको 2500 दरहम से लेके 3500 दरहम आपको सैलरी मिल रही है, और आपको एक रूम में 10 बंदे रहते हैं जिसमें शेयर होता है, और आपकी 1/3 सैलरी उसमें चली जाती है, और समटाइम्स आपकी 50% सैलरी तो अखराजात में चली जाती है। बाकी 50% सैलरी में से आप क्या बचाओगे? वो आप घर पे भेजते हो, और 1 साल के बाद आते हो घर वालों से दूर, बीवी बच्चों से दूर। तो भी इस बात में भी इतना खास मज़ा नहीं है 2500 से 3500 दरहम। हाँ, अगर आप वेल स्किल्ड हो और मतलब आपने वहाँ पे बहुत जॉब्स की हैं और आपने स्किल्स वगैरह ज़्यादा कोर्सेज किए हैं, निबोश वगैरह जो सेफ्टी के लिए कोर्स किया जाता है, मोस्टली इंजीनियर्स करते हैं। तो हाँ, और दूसरी बात, आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपका प्लस पॉइंट है UAE में, क्योंकि अगर आप ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, किसी साइट पे जा रहे हैं तो आपको ड्राइविंग आना लाजमी है, वरना कंपनी आपको ड्राइवर देगी, उसकी अलग सैलरी। अगर आपको ड्राइविंग आती होगी तो 1000 प्लस आपकी सैलरी होगी। तो ये आपका प्लस पॉइंट होगी अगर आपको ड्राइविंग आती है तो। हाँ, अगर आप वेल स्किल्ड हो तो आपकी सैलरी 6000 से लेके 10,000 तक हो सकती है। तो आप अच्छी लाइफ वहाँ पे गुजार सकते हो, लेकिन अकेले, फैमिली के साथ नहीं। फैमिली के साथ दुबई में, सऊदी में, UAE में कहीं भी आप रहोगे तो कम से कम एक रूम वाला जो फ्लैट होता है उसकी जो रेंट है वो है 3500 दरहम, 3500 से लेके 400 दरहम तक। अच्छी मतलब अच्छी एरिया में, थोड़ी जैसे लोग विलेज साइड भी होते हैं, अर्बन और रूरल एरियाज भी होती हैं। मेन सिटी में आप रहोगे तो आपको उतने पे करने पड़ेंगे, बच्चों के स्कूल, बच्चों की फीसेस, और वहाँ पे आपके जो वाटर है उसका भी मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ आपको यूटिलिटी अलहदा पे करना पड़ता है, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ मेरे जानने वाले हैं, कुछ कज़न्स हैं, कुछ रिलेटिव हैं, वो बताते हैं हमारी 15,000 दरहम सैलरी है फिर भी हम खुश नहीं हैं। वला आलम, ये मैंने सारे जो इश्यूज़ बताए हैं इसी वजह से। तो कुछ मेरे जानने वालों ने मुझे कहा कि ये पाकिस्तान में देखो कोई गवर्नमेंट जॉब। तो हम तो यही सोचते हैं कि बाहर तो पैसा कमाना बिल्कुल आसान है, और हम फरमाइशें करते हैं, हमें ये भी अब्बा भेजो, ये भी अब्बा भेजो, ये मोबाइल लेके दो अब्बा, ये लैपटॉप लेके दो अब्बा, ये भेजो। लेकिन आपको क्या पता कि वो कैसे पैसे कमाते हैं वहाँ पे।
तो आप यही चीज़ अपने मुल्क में रह के कमा सकते हैं इज्जत से। 50,000 बंदा, ये जो यहाँ पे यहाँ पे जो हम कारीगर कहते हैं इसको, प्लास्टर करने वाले को, जो घर बनाते हैं कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे कहते हैं मेसन की वहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे आप जो कारीगर हमारे हैं जो कंस्ट्रक्शन, होम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी 1200 है, और वो अगर आप पूरा महीना लगाएं तो 40 से 50,000 कमा लेते हैं। और वही उधर बंदा मेसन उधर सुबह 6 बजे उठता है, यहाँ पे हमारे कारीगर सुबह 9 बजे आते हैं। सुबह 9 बजे 10 बजे कारीगर आता है और लेबर 8 बजे आती है, और मज़े से यहाँ पे काम करते हैं, 2 घंटे गैप करते हैं और 5 बजे घर चले जाते हैं और अपनी दिहाड़ी लेके सुकून की नींद सोते हैं। तो इससे अच्छा नहीं आप पाकिस्तान में कमाएं। 2 साल आप अपने बच्चों से भी दूर रहते हैं, और वहाँ अरब्स, आपको पता है यूएई के अरब्स क्या है, मैं बोलता हूँ कड़वा सच, वो कमाते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मक्का, मदीना, सऊदी अरेबिया मेरे रब ने, हुजूर पाक, पंचतन पाक, उनकी वजह से ही बचा हुआ है। लेकिन अरब्स में अभी हाल नहीं है। ये जो रिसेंट में फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। क्यों? इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मैं इस बात पे तुर्किश प्रेसिडेंट को सल्यूट करता हूँ, जो किसी भी पैनल पे जाके, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, कोई भी मुस्लिम कंट्री हो जहाँ पे जुल्म हो, वहाँ पे वो बात करता है। एटलीस्ट बात तो करता है। मेरा भी यही मेन एम होता है, फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर योर ब्रदर्स। तो क्यों आप दूसरे ममालिक में जाते हो, और वहाँ पे मुझे पता है अरब साहब की कितनी इज्जत करते हैं, और फॉरेन कंट्री में मुझे पता है गोरे आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना आपको आपकी इंसल्ट करते हैं, फिर भी आप वहाँ पे रहते हैं। लेकिन और आखिर में मैं यही कहूँगा, यूएई में जो ज़्यादा सैलरी कमाते हैं उनकी हायरिंग और फायरिंग भी जल्दी होती है, क्योंकि वहाँ पे यूएई में मोस्टली 75% जो कंपनीज हैं वो स्मॉल बिजनेस करती हैं, तो वो हाईली पेड जो एम्प्लॉय होता है उसको पे नहीं कर सकती। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर जो हाईली पेड है उनके लिए बहुत नुकसानकार है। तो वहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी 0% है, कभी भी आपको कंपनी निकाल सकती है। इससे अच्छा नहीं है यहाँ पाकिस्तान में अपने मुल्क में कोई बिजनेस करें या कोई अच्छी। माय चैनल फरहान ऑफिशियल फॉर अपकमिंग अमेजिंग वीडियोस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।